चुनाव आयोग किसके नक्शे कदम पर क्या करना चाह रहा था, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। संविधान की रक्षा, मौलिक अधिकार की रक्षा कोई पाकर नहीं कर सकता है। जो किसी के मौलिक अधिकार को छीन सके, कोई वैसा पैदा नहीं लिया है। लेकिन प्यारे बंधुओं, आपको और हमको समझने की जरूरत है कि ऐसे कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, जुझारू व्यक्ति के हाथ को मजबूत करने की ताकत आप में है। नेता जनता से होता है, नेता से जनता नहीं होता है। सम्मान के इस बेला में अरमान के दो शब्द कहता हूं, वर्षों की तमन्ना है दिल से बयां करता हूं। प्यारे बंधुओं, ये सौभाग्य है इस धरती का, जो ऐसा महामानव आपके दरवाजे पर चल करके आए हैं। वह खुदकिस्मत है इस धरती का। सुबह से बैठा हुआ था हम भी, भाई परवेज ने कहा, मैं इनका नाम सुना, मुलाकात इनसे है, ऐसी कोई बात नहीं। अब चला विषय की ओर। प्यारे बंधुओं, ये महाभारत चुनाव नहीं चुनौती है। अगर आपका मौलिक अधिकार ही अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो आपके पास बचेगा क्या। आपने सुना भी है, हमसे ज्यादा विद्वान लोग बैठे हैं, उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग किसके नक्शे कदम पर क्या करना चाह रहा था, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। संविधान की रक्षा, मौलिक अधिकार की रक्षा, राहुल गांधी की अगुवाई में ऐसा ऐसा अगर सेनापति प्रत्येक जिला में रहे, कोई माई का लाल बाल पाकर नहीं कर सकता है। जो किसी के मौलिक अधिकार को छीन सके, कोई वैसा पैदा नहीं लिया है। लेकिन प्यारे बंधुओं, आपको और हमको समझने की जरूरत है कि ऐसे कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, जुझारू व्यक्ति के हाथ को मजबूत करने की ताकत आप में है। नेता जनता से होता है, नेता से जनता नहीं होता है। लेकिन परखने की जरूरत है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानं सुनाम्यहं धर्म संस्थापनार्थाय साधूनां परित्राणाय विनाशाय च दुष्कृतां संभवामि जुगे जुगे। ये कहने की जरूरत नहीं थी, हमसे ज्यादा विद्वान लोग बैठे हैं। जब इस धरती पर धर्म की हानि हुई, चाहे मजहब जो रहे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जो भारतीय जनता पार्टी, जिसको भारत जलाओ पार्टी भी लोग कहते हैं, उसकी असली अगर व्याख्या कही जाए, उसका कोई दूसरा काम नहीं है। सब जगह तिक्रम खड़ा करते रहे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यही उसके वोट की, वही उसकी राजनीति रही है। उसको समझना हमको है और आपको समझना है। आज हमारे बीच में संविधान की रक्षा करने की बात है, मौलिक अधिकार की रक्षा करने की बात है। लेकिन भाइयों, इसके लिए आपको सजग और तैयार रहने की जरूरत है। अब ऐसे ऐसे सेनापति को संसद में, विधानसभा में भेजने की जरूरत है। लेकिन कुछ कतिपय लोग, हमारे समाज के लोग, कुछ बेईमान लोग जो है, जो ऐसे ऐसे ईमानदार लोग को सीढ़ी से नहीं छत पर जाने देते हैं। इसको समझना हम लोग की जरूरत है। अंत में ज्यादा आपका वक्त जायफ नहीं करना चाहता हूं। आप जिन नेता को सुनने के लिए आए हैं, उनसे सुनिए। ये खुदाया भगवान, अपनी अदालत में मेरे लिए जमानत तो रखना, भैया मंटू को सही सलामत तो रखना।